Dear students, Assalamu alaikum. Open your book, page number 107. Today we are going to learn a new division method. Work these out. Question number 9. A part 69 divided by 3. 69 3 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे हाफ हाफ करके डिवाइड करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो जाता, वो 9 6 से बड़ा हो जाता, तो वो 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्शन के लिए ऊपर बड़ी अमाउंट चाहिए होती है और नीचे छोटी. कम से कम या इक्वल हो या वो बड़ी हो, ये छोटी हो. 3 2 ज़ा 6 हो गया. हम 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. ये वाला 9 हम नीचे उतार लेंगे. अब हमारे पास जस्ट 9 है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0. अब हमारा आंसर क्या आया? 23. ये हमारा आंसर है. आप इसे नीचे भी राइट कर सकते हैं. क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा आंसर होता है. 48 डिवाइडेड बाय 4. 48 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 ज़ा 4. 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0. 8 नीचे उतार लिया, मीन्स 8 है हमारे पास. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 0. हमारा आंसर क्या आया? 12. अब हम सी पार्ट देखते हैं. 55 ये हमारा बी पार्ट था, ये हमारा सी पार्ट है. डिवाइडेड बाय 5. 5 1 ज़ा 5. 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0. ये वाला 5 नीचे आ गया. 5 1 ज़ा 5. 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0. हमारा आंसर क्या आया? 11. क्वेश्चन हमारा आंसर होता है ना. अब हम करेंगे डी पार्ट. हमारे डी पार्ट में क्या है? 96 डिवाइडेड बाय 3. 96 डिवाइडेड बाय 3. 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9. 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0. 6 नीचे उतार लिया. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. 6 में से 6 गए 0. अब देखें ई पार्ट. डियर स्टूडेंट्स, 77 डिवाइडेड बाय 7. जैसे हमने 55 को किया था, सेम इसी तरह 77 को करेंगे. 7 1 ज़ा 7. 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 0. 0 आप लगाएं या ना लगाएं. जैसे हमने ये पहले लगाया तो ये मीनिंगलेस है ना, क्योंकि ये किस साइड पे है? राइट लेफ्ट साइड पे. अगर यही 0 राइट साइड पे होता तो ये मीनिंगफुल हो जाता. 7 1 ज़ा 7. 7 में से 7 गए 0. अब ये वाला 7 हमने नीचे उतार लिया. इधर हम 0 लगाएं या ना लगाएं, वो उसका कोई इशू नहीं है. अगर आप लगा देंगे तो भी कोई इशू नहीं है. 7 1 ज़ा 7. 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 0. हमारा आंसर क्या आया? 11. जो भी क्वेश्चन होता है वो हमारा आंसर होता है. अब हम एफ पार्ट देखेंगे. 64 डिवाइडेड बाय 2. 2 को हम 64 पे डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6. 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 0. अब हमारे पास क्या बचा था? 4. 4 को हम इधर राइट कर लेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0. 32 इज आवर आंसर. अब देखें जी पार्ट. अब हमारा जी पार्ट, ई पार्ट और सी पार्ट सेम है. मैंने आपको सी पार्ट और ई पार्ट करवा दिया है. जी पार्ट उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग करना है आपने. तो इसलिए हम एच को प्रैक्टिस करते हैं. 82 डिवाइडेड बाय 2. जी 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2. 8 कहाँ तक आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8. 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 0. 2 हम इधर राइट कर लेंगे जो हमारा साइड पे लिखा हुआ है. 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2. 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0. हमारा आंसर क्या आया? 41. हमारा आंसर क्या आया? 41. अब देखें एच पार्ट. अब देखें सेम उसी तरह आई पार्ट भी सेम आ गया. ए पार्ट, ई पार्ट, जी पार्ट, आई पार्ट सेम इसी तरह. जैसे हमने ई और ई यानी कि ए को, सी को और ई को किया, इसी तरह यहाँ आपने जी को करना है और आई को करना है. अब हम करते हैं जे पार्ट, हमारा आज का लास्ट पार्ट. जे पार्ट में क्या है? 24 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0. 4 इधर राइट कर लेंगे हम. एरो इसलिए लगाते हैं ताकि आपको पता चले ये वाला 4 इधर हमने राइट किया. 2 2 ज़ा 4. 4 में से 4 माइनस करेंगे 0. हमारा आंसर क्या आया? 12. क्वेश्चन क्या होता है? हमारा आंसर होता है. आई होप यू आर एंजॉइंग योर लेक्चर. प्लीज़ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.